नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाज़ार गोरखपुर से आज हम सभी लोग मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित दो बैलों की कथा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी कथा सम्राट होने के साथ ही साथ वह अपने कहानियों के माध्यम से भारतीय जनमानस में एक संदेश देने का प्रयास करते हैं, भारतीय लोगों में एक चेतना जगाने का प्रयास करते हैं। आज वही चेतना, वही संदेश इस दो बैलों की कथा नामक पाठ के माध्यम से वह सभी भारतीय युवाओं में, सभी भारतीय लोगों में जगाने का प्रयत्न करते हैं। यह दो बैलों की कथा देखने में ऐसा लगता है कि जैसे जानवरों के संबंध में मुंशी प्रेमचंद जी बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह कथा जानवरों के साथ के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी उन सभी भारतीय युवाओं को यह संबोधित करने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार से जानवर कभी भी गुलामी की स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाता है। यदि हम बुद्धिमत्ता की दृष्टिकोण से देखा जाए तो जानवर मनुष्य से कई गुना उसमें बुद्धि की कमी होती है, फिर भी वह गुलामी की स्थिति को स्वीकार नहीं करता है। तो हम तो प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ होने का दावा करने वाला ये मनुष्य फिर ये गुलामी की जंजीरों को क्यों स्वीकार करेगा। तो इस रचना के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने सभी भारतीयों में उस दौरान जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था है, उस ब्रिटिश शासन व्यवस्था के विरोध में आवाज़ उठाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, जन आंदोलन करने के लिए वह इस शीर्षक के माध्यम से लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना और गुलामी की स्थिति को अस्वीकार करने अर्थात गुलामी की बंधनों को तोड़ने की बात इस पूरे पाठ में करने का प्रयास करते हैं। आइए देखा जाए। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। हीरा और मोती नाम के दो बैल जो हीरा और मोती नाम के दो बैल जो झूरी काछी के यहाँ काम करते हैं। एक दिन झूरी काछी का साला, जिसका नाम गया होता है, वह उन दोनों बैलों को अपने घर ले जाने के लिए आता है। खेतों में काम करने के हेतु वह अपने घर इन बैलों को ले जाता है, लेकिन बैलों को ऐसा लगता है कि जैसे उसके पुराने मालिक ने उन्हें बेच दिया है। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम क्यों भेजे जा रहे हैं, समझें। मालिक ने हमें बेच दिया, वह समझ रहे हैं कि मालिक हमें बेच दिए। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। पर झूरी के साले गया को घर तक ले जाने में दांतों में पसीना आ गया और इस तरह से अपना उन्हें बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा कि नहीं लगा। लेकिन झूरी काछी के जो साले हैं, झूरी काछी के जो साले हैं, उन्हें इन बैलों को अपने घर तक ले जाने में काफ़ी मशक्क़त, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस तरह से देखते हैं कि पर झूरी के साले गया को घर तक ले जाने, दांतों में पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़ के आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जो लगाते, मारते तो दोनों सींग नीचे करके हुकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें बारी दी होती, यदि ईश्वर उन्हें बारी दी होती तो झूरी से पूछते, तो हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हम तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। झूरी काछी के जो दोनों बैल हैं, हीरा मोती, झूरी काछी से इतना स्नेह रखते हैं। झूरी काछी जब उन दोनों बैलों को अपने साले गया के घर भेजता है तो दोनों बैलों के अंदर एक पुराने घर के छोड़ देने के बाद
एक विद्रोह की भावना उनके अंदर जन्म लेती है और कहते हैं ईश्वर ने हमें आवाज़ दी होती, यानी ईश्वर ने हमें वो आवाज़ दी होती जिस आवाज़ को मनुष्य समझ सकता है, तो मैं आज झोरी काछी से पूछता कि हमने क्या गलती कर दी कि तुम मुझे अपने घर से निकाल दी। फिर अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। चाकरी मतलब नौकरी। दोनों बैल आपस में कहते हैं कि हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना ही कबूल था। तुमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर भी तुमने हमें उस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? उनको लग रहा है कि उनके मालिक झोरी काछी ने उन्हें बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उस पर मुँह न डाला। संध्या होते होते गया के घर दोनों बैल पहुँच गए। दिन भर भूखे थे, लेकिन नाद में लगाने के बावजूद भी दोनों ने नाद में मुँह तक नहीं डाला, और इस तरह से दिन भर दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी, नए बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोड़ मारकर पगहे तुड़ा डाले। पगहे मतलब रस्सी। और घर की तरफ चले। पगहे मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकता, पर इन दोनों ने उस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक ही झटके में रस्सियाँ टूट गईं और एक ही झटके में रस्सियाँ टूट गईं। फिर झोरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चन्नी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटनों तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। और इस तरह दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। झोरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। और प्रेमालिंगन और चुंबन का नया दृश्य बड़ा मनोहर था। और इस तरह से एक दूसरे को जानवर और मनुष्य की मुलाकात के समय का जो दृश्य था वह बड़ा ही मनोहर था, मन को हरने वाला था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। इस तरह से एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं, इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हो। इसके बाद से झोरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली कैसे नमक हराम बैल हैं, बड़े नमक हराम। नमक हराम का मतलब यह है जिसका खाएं उसी के साथ धोखा करें, तो नमक हराम है, बैल हैं। एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झोरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करती। स्त्री रूप से कहा बस तुम ही हो तो बैलों को खिलाना
जानते हो। और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागती। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं। भागे इसलिए कि वे लोग तुम्हारे जैसे बुद्धिहीन नहीं हैं जो बैलों को सहलाते हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये ठहरे काम तो भाग निकले। अब देखो यहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। इस तरह से जब कहती हैं तो वही हुआ, मजदूर को बड़ी ताकीद कर दी गई, बैलों को खाली भूसा, सूखा भूसा दिया जाए। मजदूर मतलब मजदूर कहा गया, बस खाली भूसा नाद में डाल दो। बैलों ने नाद में मुँह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, ना क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी से खली क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन मुझे मार डालेगी। मजदूर कहता है, मालकिन मुझे मार डालेंगे। चुरा कर डाला, ना दादा, पीछे से तुम उन्हीं सी कहोगे। झूरी काची कहते, चुरा के डाल दे। कहते नहीं नहीं, पीछे से तुम उन्हीं का पक्ष लोगे। फिर इस तरह से हम देखते हैं कि अब तक आप लोगों ने यह देखा कि झूरी काछी कि जो दोनों बैल हैं हीरा और मोती, उन हीरा और मोती को जब उनके साले गया के द्वारा अपने घर काम करने के लिए ले जाया गया तो बैलों को ऐसा लगा कि उनके पुराने मालिक ने उन्हें बेच दिया है। फिर वहाँ से वह भाग खड़े हुए और इस तरह से जब वहाँ से वह भाग के खड़े होते आते हैं, रात को रस्सियाँ तोड़ के चले आते हैं। झूरी काछी जब अपने बैलों को सुबह अपने नाद पर देखता है तो बड़ा प्रसन्न होता है। बैलों को की गर्दनों को अपने हाथों में जकड़ लेता है। गांव के बच्चे इकट्ठा होते हैं, बाल सभा जैसा माहौल होता है। सभी लोग बैलों की बड़ी प्रशंसा करते हैं। बच्चों के द्वारा उन्हें इनाम के तौर पर रोटियां, चोकर, गुड़ इत्यादि दिए जाते हैं। यहाँ तक प्रेमचंद जी हमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि बैल अपने पुराने घरों को छोड़कर नए घर को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। परिस्थितियाँ कैसी भी हों झूरी की, लेकिन झूरी से वह अपने आप को अलग नहीं करना चाहते। तो इस तरह से हम यह देखते हैं कि इस पाठ में अब तक हमने यह देख लिया कि बैल और हीरा और मोती, जिसके माध्यम से लेखक ये बताने का प्रयास करते हैं कि परिस्थितियाँ किस प्रकार से हों, लेकिन हमें अपने पुराने परिस्थितियों में ही रहने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से आप यहाँ तक आपके दो प्रश्न बनते हैं कि झूरी काछी कौन है और गया कौन है। गया बैलों को लेकर अपने घर क्यों गया, बैलों को ले जाने में गया कि क्या क्या परेशानियां हुई इत्यादि प्रश्न अब तक आपके इन
पेजों में बने। आप इस पाठ का दूसरा जो भाग है हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे।